बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। लीबिया में खलीफा हफ्तर ने की उबूरी काउंसिल के लीडर से मुलाकात, अमन कोशिशों की ताईद। तीन अलहूसी लीडर्स पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी, अमेरिका ने किया ऐलान। तुर्की पर बाइडेन हुकूमत की सख्त पॉलिसी, इंसानी हुकूक कारकुन को फौरी रिहा करने का किया मुतालबा। IS सीरिया में हमले तेज करेगी, मगरिबी एजेंसियों के साथ मंसूबा तैयार, रशियन मीडिया की रिपोर्ट। मईशत पर कोविड असरात के दरमियान मशहूर इकोनॉमिस्ट इटली के वजीर आजम बन गए, सख्त चैलेंजों का है सामना। सऊदी अरब में मजीद मस्जिदों को बंद कर दिया गया, हसन रूहानी ने ईरानी अवाम को चौथी कोविड लहर के खिलाफ किया खबरदार। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने का फैसला मुनासिब वक्त पर किया जाएगा, पार्लियामेंट में अमित शाह का बयान। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इंडिया की पोजीशन मजबूत, रोहित शर्मा ने बनाई सेंचुरी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पहले बात मिडिल ईस्ट के हालात की। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि 3 अलहूसी लीडर्स अब भी अमेरिकी पाबंदियों के तहत रहेंगे। ब्लिंकन ने कहा कि अंसारुल्लाह के लीडर्स अब्दुल मलिक अल-हूसी, अब्दुल खालिद बदरुद्दीन अल-हूसी और अब्दुल्ला याहिया अल-हकीम के खिलाफ अमन सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा बनने पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ब्लिंकन ने कहा कि मंगल से अल-हूसियों को दहशतगर्दों की लिस्ट से निकाला जाएगा। इस कदम का मकसद यह है कि इंसानी बहरान और जंग को खत्म करने की कोशिशें की जाएं। डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने अल-हूसियों की अंसारुल्लाह तहरीक को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। ट्रंप के कई फैसलों की तरह इस फैसले को भी उलट दिया गया है। सऊदी अरब ने यूनाइटेड नेशंस को एक खत लिखते हुए अल-हूसियों के जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा किया है। यह खत एक ऐसे वक्त लिखा गया है जब सऊदी अरब में अल-हूसियों के हमले बढ़ गए हैं। यमन के अल-हूसियों ने हाल ही में अबहा एयरपोर्ट पर एक जबरदस्त हमला किया था, जिससे एक सिविलियन जहाज में आग लग गई थी। अल-हूसियों ने कहा है कि जब तक सऊदी इत्तेहाद यमन जंग खत्म नहीं करता और यमन की नाकाबंदी बर्खास्त नहीं करता, उसके खिलाफ इंतकामी हमले किए जाते रहेंगे। सऊदी अरब का इल्जाम है कि ईरान अल-हूसियों की मदद कर रहा है।
امریکہ کی بائیڈن حکومت ترکی کے تعلق سے سخت پالیسی اختیار کر رہی ہے، حالانکہ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے امریکہ کے ساتھ صلح کا اشارہ دیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ترکی سے انسانی حقوق کے ایک مشہور کارکن عثمان کوالا کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور ملک میں اسٹوڈنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کی مذمت کی ہے۔ رشیا سے S-400 ڈیفنس سسٹم خریدنے اور دوسرے مسائل پر امریکہ اور ترکی کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ امریکہ اور ترکی دونوں نیٹو کے رکن ہیں۔ ترکی یہ بھی الزام لگاتا رہا ہے کہ امریکہ نے 2018 کی ناکام فوجی بغاوت کی مدد کی تھی۔ ترکی نے فتح اللہ گولن کو ترکی کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے، جو کئی برسوں سے امریکہ میں رہتے ہیں۔ لیبیا میں خلیفہ حفتار نے امن کوششوں کی تائید کی ہے، جن کا مقصد 10 سال سے جاری بدامنی کو ختم کرنا ہے۔ خلیفہ حفتار نے نئی عبوری صدارتی کونسل کے لیڈر سے ملاقات کے بعد یہ بات کہی۔ کرنل خلیفہ حفتار نے محمد یونس منفی سے ملاقات کی، جو ایک سابق سفارتکار ہیں۔ انہیں پچھلے ہفتے عبوری کونسل کی قیادت کے لیے چنا گیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں سے یہ امن پہل شروع کی گئی ہے۔ خلیفہ حفتار نے کہا ہے کہ وہ امن کے عمل میں مدد دیں گے، جمہوریت کی حفاظت کریں گے اور پرامن تبدیلی کی تائید کریں گے۔ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی جب ترکی نے اعلان کیا ہے کہ جب تک انقرہ اور ترپولی کے درمیان سمجھوتہ کارکرد رہے گا اور لیبیا کی حکومت درخواست کرتی رہے گی، ترکی کے سپاہی لیبیا میں برقرار رہیں گے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے لیبیا کی اس حکومت کی تائید کی ہے جس کا اثر دارالحکومت ترپولی اور آس پاس کے علاقوں تک محدود ہے، جبکہ خلیفہ حفتار کو بعض دوسرے ملکوں کی تائید حاصل ہے، جن میں رشیا، UAE اور ایجپٹ شامل ہے۔ 2011 میں ایک فوجی آپریشن میں نیٹو کی طرف سے معمر قذافی کو ہٹائے جانے کے بعد سے لیبیا میں خانہ جنگی اور تب سے وہاں کوئی مرکزی حکومت نہیں اور الگ الگ دھڑوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ صومالیہ کے صدارتی محل کے قریب ایک بم دھماکے میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ سخت سیکیورٹی والے ایک علاقے میں صبح 9 بجے یہ دھماکہ ہوا، جس میں کار بم کا استعمال کیا گیا۔ مرنے والوں کی صحیح تعداد نہیں معلوم ہو سکی۔ کسی بھی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ صومالیہ میں وقفے سے ایسے حملے ہو رہے ہیں۔ دارالحکومت موگدیشو سے 400 کلومیٹر دور یہ حملہ کیا گیا، جس سے ایک فوجی گاڑی تباہ ہو گئی۔ افغانستان میں الگ الگ بم دھماکوں میں کم سے کم 4 فوجی ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ قندھار میں ہونے والے ایک دھماکے میں کئی پولیس ملازمین زخمی ہوئے۔ اس سے پہلے جمعے کو قندھار میں 18 طالبان فوج کے ایک آپریشن میں مارے گئے۔ دوسرا دھماکہ کونار صوبے میں ہوا، جہاں ایک پولیس کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں 4 پولیس عہدیدار ہلاک ہوئے، جن میں کمانڈر بھی شامل ہے۔ کسی بھی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ رشین میڈیا میں کہا گیا ہے کہ مغربی ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور ISIS نے سیریا میں بڑے پیمانے پر حملوں کا ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس سلسلے میں کئی میٹنگز ہوئیں، جس کے بعد اس منصوبے کو طے کیا گیا۔ رشیا کی ایک نیوز ایجنسی نے یہ خبر دی ہے۔ سپوٹنک ایجنسی نے بتایا کہ ان میٹنگز میں رشیا کے فوجی اڈوں اور سیریا کی سرکاری فوج پر حملے تیز کرنے کے بارے میں غور کیا گیا۔ نیوز ایجنسی نے یہ بھی کہا کہ چرچوں، مسجدوں اور دوسری عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سیریا کے دیر الزور میں امریکہ ایک آئل فیلڈ کے قریب ایک ایئرپورٹ تعمیر کر رہا ہے۔ کویت کے ایک اخبار نے یہ خبر دی ہے۔ یہ ایئرپورٹ العمر آئل فیلڈ کے قریب تیار کیا جا رہا ہے۔ انڈیا نے سیریا کو انسانی مدد کے طور پر 2000 ٹن چاول پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہندوستانی سفیر حفظ الرحمان نے سیریا کے ایک وزیر حسین مخلوف کو 1000 ٹن چاول کی پہلی کھیپ لتاکیہ کی بندرگاہ پر حوالے کی۔ 1000 ٹن چاول کی دوسری کھیپ 18 فروری کو سیریا پہنچے گی۔ بحرین میں عرب بہار کے دنوں میں شاہی حکومت کے خلاف مظاہروں کے 10 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ بحرین کی حکومت نے سعودی عرب کی فوج کی مدد سے ان مظاہروں کو کچل دیا تھا۔ جمعے کی رات دارالحکومت منامہ کی سڑکوں پر لوگ شیعہ عالم شیخ عیسیٰ قاسم کی تصویروں کے ساتھ احتجاج کر رہے تھے۔ انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو ختم کرنے اور سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ 10 سال پہلے جمہوریت کے حامی احتجاجیوں نے الخلیفہ حکومت سے استعفے کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں سماج کے تمام طبقوں کی نمائندگی ہو اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بحرین کی زیادہ تر آبادی شیعہ ہے، جبکہ ملک پر ایک سنی خاندان کی حکومت ہے۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ وہ فوجی حکومت کو بے دخل کرنے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ کئی دنوں سے خاص طور پر دارالحکومت نیپیتا میں مظاہرے اور جھڑپیں جاری ہیں۔ اس دوران فوجی حکومت پر عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ کئی ملکوں خاص طور پر امریکہ نے فوجی حکمرانوں کے خلاف پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔
दुनिया भर से भी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खास तौर पर कोविड-19 की खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। लीबिया में खलीफा हफ्तर ने की उबूरी काउंसिल के लीडर से मुलाकात, अमन कोशिशों की ताईद। तीन अल-हुसी लीडर्स पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी, अमेरिका ने किया ऐलान। तुर्की पर बाइडेन हुकूमत की सख्त पॉलिसी, इंसानी हुकूक कारकुन को फौरी रिहा करने का किया मुतालबा। IS सीरिया में हमले तेज करेगी, मगरिबी एजेंसियों के साथ मंसूबा तैयार, रशियन मीडिया की रिपोर्ट। मईशत पर कोविड असरात के दरमियान मशहूर इकोनॉमिस्ट इटली के वजीर आजम बन गए, सख्त चैलेंजों का है सामना। सऊदी अरब में मजीद मस्जिदों को बंद कर दिया गया, हसन रूहानी ने ईरानी अवाम को चौथी कोविड लहर के खिलाफ किया खबरदार। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने का फैसला मुनासिब वक्त पर किया जाएगा, पार्लियामेंट में अमित शाह का बयान। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इंडिया की पोजीशन मजबूत, रोहित शर्मा ने बनाई सेंचुरी। इंडिया में 12,143 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए हैं। वजारत सेहत ने यह बात बताई। पिछले 24 घंटों के दौरान 103 कोविड मौतें हुई। मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा टीका देना शुरू कर दिया गया है। हफ्ते को उन लोगों को दूसरा टीका दिया गया जिन्हें 28 दिन पहले पहला शॉट दिया गया था। इंडिया में कोविड-19 के केसों में कमी आई है। हैदराबाद इससे कुछ अलग नहीं है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हैदराबाद में बड़ी तेजी से कोविड केस कम हो रहे हैं। किसी वक्त शहर में रोजाना 1000 केसेस भी रिकॉर्ड किए जा रहे थे, लेकिन अब पॉजिटिव आने वालों की शरह कम होकर 0.4% हो गई है। पिछले साल अगस्त में ये शरह 9.1% थी। शहर के मामलात जिंदगी भी इशारा दे रहे हैं कि अब लोगों के दिलों से वायरस का खौफ निकल गया है और जिंदगी पहले की तरह रवां दवां हो गई है। बाजारों में हुजूम
मालूम है शादियां पहले जैसी हो रही हैं, लेकिन हुकूमत की हिदायतों की वजह से तालीमी सरगर्मियां अब भी पूरी तरह से बहाल नहीं हुई हैं। जहां कई शोबों में जिंदगी मामूल पर आ रही है, वहीं कोविड-19 ने बाज़ सेक्टर्स को ऐसी जख्म पहुंचाई है कि उनका फिर से उठना बहुत मुश्किल है या बाज़ मामलात में नामुमकिन है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के दरमियान 8 और मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। सऊदी अरब के इस्लामी मामलात की वजारत ने यह बात बताई। इन मस्जिदों के इमाम भी वायरस की रोकथाम की कोशिशों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने नमाजियों से कहा है कि वो एहतियाती कदम उठाएं और उन्हें संजीदगी से लें। उन्होंने इसे मजहबी और कौमी फ़र्ज करार दिया है। पिछले 5 दिनों में सऊदी अरब में 52 मस्जिदों को बंद किया गया है। हुकूमत इस ताल्लुक से एक बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने वायरस की रोकथाम की कोशिशें तेज कर दी हैं। जिद्दा में 19 इलाकों में 4500 से ज्यादा इंस्पेक्शंस किए गए और इस बात का जायजा लिया गया कि क्या एहतियाती कदमों पर अमल हो रहा है या नहीं। वहां पर मास्क जैसे यानी पाबंदियों को तोड़ने पर सख्त जुर्माने भी लगाए जा रहे हैं और उन कंपनियों से भी जुर्माने लिए जा रहे हैं जो जहां के मुलाजमीन इस तरह के कायदों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ओहदेदार अवाम से कह रहे हैं कि वो एक ऐप के जरिए खिलाफ वर्जियां करने वालों के बारे में खबर दें। सऊदी अरब में 353 नए कोविड केस पाए गए। फिलहाल सऊदी अरब में 2700 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने मुल्क में वायरस की चौथी लहर के खिलाफ खबरदार किया है। ईरान में कोविड-19 की वजह से तकरीबन 59,000 जानें गई हैं और 15 लाख से ज्यादा केसेस पाए गए हैं। मंगल को ईरान में वैक्सीनेशन मुहिम शुरू हुई। वहां पर रशिया की वैक्सीन दी जा रही है। ईरान अपने तौर पर भी एक देसी वैक्सीन बना रहा है। हसन रूहानी ने कहा कि मुल्क में चौथी लहर आ सकती है क्योंकि कई इलाकों में केसेस बढ़ रहे हैं। टेलीविजन पर पेश होते हुए हसन रूहानी ने कहा कि यह हम सब के लिए एक वार्निंग है। यूरोपियन यूनियन के सेंट्रल बैंक के साबिक चीफ मारियो रेगी ने इटली के वजीर आजम की हैसियत से हलफ लिया है। उन्हें तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों की तायद हासिल हुई है। पिछले महीने इटली में हुकूमत गिर गई थी। इटली कोविड-19 से बुरी तरह मुतासर हुआ और उसे एक बदतरीन मौशी बहरान का भी सामना है। मैरियो एक इकोनॉमिस्ट हैं। वो बैंक ऑफ इटली के गवर्नर की हैसियत से भी काम कर चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि वो मईशत को सहारा देने में अहम किरदार अदा करेंगे। इंसाफ की आलमी अदालत ICC में इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात की तैयारियां जारी हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट में कहा गया कि दबाव में अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर को बदल दिया गया है। अमेरिका और इसराइल इस बात से नाराज हैं कि इस अदालत में इसराइल के जराइम की तहकीकात को मंजूरी दी गई है और इस सिलसिले में तैयारियां जारी हैं। कुछ दिन पहले ICC ने कहा था कि उसे मगरबी किनारे में जराइम की तहकीकात का इख्तियार है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को मुनासिब वक्त पर रियासत का दर्जा देने का वादा किया है। वो कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। अमित शाह ने पिछले 7 दौहों में जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस के ताउन के बारे में सवाल उठाए। अमित शाह ने कहा कि अपोजिशन हमसे पूछ रही है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लिए हमने क्या किया है। आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के बाद सिर्फ 17 महीने हुए हैं और आप हमसे हिसाब मांग रहे हैं। आप क्या हिसाब लेकर आए कि 70 साल में आपने क्या किया है। वो जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद तरमीमी बिल पर बहस का जवाब दे रहे थे। कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एगमूट में क्यों लेकर आए? जरा एगमूट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहती न होती। ये सारे राज्य है और एगमूट कैडर के अंडर में है। जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एगमूट कैडर के हैं वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर। और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है। मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप
देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे? क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार से देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं? काय का सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे? इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी। क्रिकेट। इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन 6 विकेट पर 306 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने चौथी विकेट के लिए जबरदस्त सेंचुरी पार्टनरशिप की। ऋषभ पंत ने तेजी से 33 रन बनाए और नॉट आउट रहे। उनके साथ अक्षर पटेल 5 पर खेल रहे हैं। रोहित शर्मा ने सिर्फ 133 गेंदों में अपनी 7वीं टेस्ट सेंचुरी स्कोर की। हिंदुस्तान की शुरुआत बहुत खराब रही। ओपनर शुभमन गिल दूसरे ही ओवर में आउट हो गए। चटेश्वर पुजारा और कप्तान विराट कोहली भी सुबह के सेशन में एक के बाद एक आउट हो गए। इस मैच के पहले दिन इंडिया की पोजीशन मजबूत रही। रोहित शर्मा ने 161 और अजिंक्य रहाणे ने 67 रन बनाए। इस सीरीज में इंग्लैंड 1-0 की लीड हासिल कर चुका है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। लीबिया में खलीफा हफ्तर ने की उबूरी काउंसिल के लीडर से मुलाकात, अमन कोशिशों की ताईद। तीन अल-हुसी लीडर्स पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी, अमेरिका ने किया ऐलान। तुर्की पर बाइडेन हुकूमत की सख्त पॉलिसी, इंसानी हुकूक कारकुन को फौरी रिहा करने का किया मुतालबा। IS सीरिया में हमले तेज करेगी, मगरिबी एजेंसियों के साथ मंसूबा तैयार, रशियन मीडिया की रिपोर्ट। मईशत पर कोविड असरात के दरमियान मशहूर इकोनॉमिस्ट इटली के वजीर आजम बन गए, सख्त चैलेंजों का है सामना। सऊदी अरब में मजीद मस्जिदों को बंद कर दिया गया। हसन रूहानी ने ईरानी अवाम को चौथी कोविड लहर के खिलाफ किया खबरदार। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने का फैसला मुनासिब वक्त पर किया जाएगा, पार्लियामेंट में अमित शाह का बयान। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इंडिया की पोजीशन मजबूत, रोहित शर्मा ने बनाई सेंचुरी। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।